बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग सुधा वचनामृत तृतीय भाग संत सद्गुरु महर्षि में ही परमन जी महाराज की वाणी का पाठ। शांति अंदर में है। प्यारे लोगों, मैं यह नहीं भूलता हूँ कि यहाँ क्या करने आया हूँ। सदा याद रखता हूँ कि जहाँ जाऊँ वहाँ संतों के विचार का प्रचार करूँ। संतों का विचार संतों के नाम से ही समझिए। शांति प्राप्त किए महापुरुष को संत कहते हैं। इनका क्या विचार होना चाहिए? जो सुख उनको होता है वही सुख सबको हो, इसलिए सभी कोई शांति को प्राप्त करें। संतों ने बताया कि पहले संसार को देख लो। संसार की वस्तुओं में तुम तृप्त हो या नहीं। संसार की वस्तु किसी को कम किसी को बेशी है, लेकिन संतुष्ट तृप्त दो में से कोई नहीं है। तृप्ति कहाँ होगी? जहाँ शांति है। शांति बाहर की चीज़ नहीं है, अंदर की चीज़ है, अंदर का साधन। इसलिए संतों ने बताया है। आँख बंद करके देखो, अंधकार होता है। उस अंधकार में भी मन बाहर भागता है। अंधकार में मन जहाँ बाहर की ओर भागता है वहाँ से उसे हटाओ, एकाग्र करो। उल्टी पाछिलो, पैड़ो पकड़ो, पसरा मना बटोर, यह कबीर साहब ने कहा है। यानी बहिर्मुखी से अंतर्मुख हो जाओ। मन जो पसर गया है उसको बटोरो, जमा करो। कुछ भी फैलाओ जिसमें नहीं है, वहाँ तक सिमेटो। वह क्या है? वह है बिंदु। अपने मन को बिंदु तक समेटो। यह काम अंदाजी नहीं होगा। जो गुरु इसको जानेगा वही बतावेगा। जिसने इसका साधन किया होगा वही बतावेगा। जो ध्यान की विधि जानता है वही ध्यान करता है। वही बता सकता है कि किस तरह मन समेटा जाता है, किस तरह अपने को बिंदु पर लाया जा सकता है। जो एक बिंदु पर अपने को लाता है, एक प्रकार से समाधि को वह पाता है। तब उस समय वह दुनिया को नहीं जानता है, शरीर को नहीं जानता है। वह अपने अंदर घुसेगा तो पहले जो अंधकार मालूम होता था सो छूट जाएगा। अंधकार के विरुद्ध में जो चीज़ है वह है प्रकाश। अंधकार का उल्टा प्रकाश होता है। बिंदु ध्यान से जो प्रकाश होता है वह बाहर का प्रकाश नहीं है। वह सूर्य, चंद्र और तारे का प्रकाश नहीं है। वह अंतर्ज्योति है। वह अंतर्ज्योति ब्रह्म प्रकाश है। सबके अंदर में वह ईश्वर की ज्योति विराजती है। संसार में अंधकार और प्रकाश दोनों को देखते हैं। दोनों में शब्द से काम चलता है। अंतर में ज्योति है, उसमें भी शब्द है। जो प्रकाश के शब्दों को पकड़ता है, अज्ञान अंधकार से विषय ज्ञान से छूटता है। इन बातों को वह अपने आप जानता है। वह शांति पाने लग जाता है और शब्द का अंत जहाँ होता है अशब्द हो जाता है। उसको अनाम कह सकते हैं। वह एक में है? नहीं, सब में। जो अपने अंदर के शब्द को पकड़ता है वह अनाम ईश्वर के शांति स्वरूप तक पहुँचता है। जब ईश्वर तक पहुँचता है वह ईश्वर ही हो जाता है। संत कबीर साहब ने कहा है, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। संतों ने इसी के लिए रास्ता बताया है। बिंदु ध्यान करो और नाद ध्यान करो। इसको कोई अपवित्र मन वाला कर सकेगा? कभी नहीं। इसलिए जिसने मन अपवित्र होता है, जिससे मन अपवित्र होता है उसको छोड़ दो। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, ईर्ष्या, राग, द्वेष, इन सब को छोड़ो। लेकिन एक ही बार सब नहीं छूट जाते, धीरे धीरे हटता है। हटाते जाओ।
हट जाएगा। इस तरह सत्य में अपने को लगाओ, गुरु के मार्ग पर चलते चलो, तब वह शांति मिलेगी जो संतों को मिली। संसार में रहते हुए जो उस शांति को पाता है वह जीवन मुक्त होता है। ये जीवन मुक्त जहाँ रहते हैं वहाँ सत्संग होता रहता है। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति, तिन्हके ही अपाषाण। गोस्वामी तुलसीदास जी। संतों के ज्ञान में शांति का उपदेश है। अंदर में शांति है, बाहर में नहीं। इसलिए पसरे हुए मन को समेटो, बिंदु तक पूरा समेटना होगा। बिंदु में नाद मिलता है, उसमें जो अपने को लगाता है वह वहाँ तक पहुँचता है जहाँ निशब्दम परम पदम है। इसके लिए पहले स्वयं उस अंतर्नाद को पकड़ो, पीछे स्वयं उस नाद से पकड़े जाओगे। वह नाद ईश्वर तक पहुँचा देगा जो ईश्वर शांति स्वरूप है। यह प्रवचन जालंधर पंजाब 13/10/1978 ईस्वी को हुआ था। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।